तो चलिए आज एक तरह की ऐतिहासिक जासूसी करते हैं। दिलचस्प। हमारे पास कह सकते हैं कि दो तरह के सुराग हैं। एक तो है वो पुरानी कहानियां, ग्रंथ, साहित्यिक स्रोत। हाँ, साहित्यिक स्रोत। और दूसरी तरफ है वो चीजें जो हमें जमीन के नीचे से मिली हैं, मतलब पुरातात्विक सबूत। तो सवाल ये है कि इन दोनों को जोड़कर हम असली कहानी तक कैसे पहुंचते हैं। और देखिए, यहीं से ये जासूसी मजेदार हो जाती है, क्योंकि जो साहित्यिक ग्रंथ हैं उनमें अक्सर बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई होती हैं। वो हमें कहानी का एक फ्लेवर तो देती हैं, पर सच कितना है इस कहना मुश्किल है। हाँ। दूसरी तरफ है पुरातात्विक सबूत, ठोस चीजें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और कार्बन डेटिंग जैसी तकनीक से उनकी उम्र भी पता कर सकते हैं। अच्छा, तो ये मामला कहानियों बनाम सबूतों का है। जी। तो उस केस से शुरू करते हैं जहां हमारे पास कहानियां है ही नहीं, कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं। तब एक इतिहासकार क्या करता है? तब हमारे पास सिर्फ एक ही सुराग बचता है, पुरातत्व। और ये अकेला सुराग भी, आप देखिए, हैरान करने वाली कहानियां बता सकता है। जैसे बलूचिस्तान में मेहरगढ़ की खुदाई को लीजिए। वहां करीब 7000 ईसा पूर्व में गेहूं और जौ की खेती के सबूत मिले। 7000 ईसा पूर्व? जी। यह हमें बताता है कि लोग लिखना सीखने से हजारों साल पहले से खेती कर रहे थे। यानी एक पूरी की पूरी सभ्यता जिसकी कोई किताब नहीं, कोई कहानी नहीं, सिर्फ जमीन के नीचे दबे सबूत। बिल्कुल। और सिर्फ गांव नहीं, शहर भी थे। धौलावीरा की पानी की व्यवस्था देखिए, या लोथल का डॉकयार्ड। ये सबूत चीख चीख कर कहते हैं कि भारत में शहरीकरण हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुराना था। ये वो सच है जो सिर्फ खुदाई ही सामने ला सकती थी। वाह, मतलब पुरातत्व अपने आप में एक पूरी कहानी लिख सकता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है ना? क्या कभी ऐसा भी होता है कि जमीन से निकले सबूत उन पुरानी कहानियों पर मोहर लगा दें जिन्हें हम हमेशा से सुनते आए हैं? हाँ, और जब ऐसा होता है तो इतिहास की जो धुंधली तस्वीर है वो एकदम साफ हो जाती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण महाभारत से जुड़ा है। अच्छा। जब बीबी लाल ने हस्तिनापुर में खुदाई की तो उन्हें ठीक उसी स्तर पर बाढ़ के सबूत मिले जिसका जिक्र महाभारत की कहानी में है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता? मेरा मतलब है, शहर में बाढ़ आई होगी, पर उसका महाभारत की कहानी से क्या लेना देना? बहुत अच्छा सवाल है। और इतिहासकार सिर्फ एक सबूत पर भरोसा नहीं करते, वो कई चीजों को मिलाते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तनों का स्टाइल क्या था, बसावट का समय क्या था, और कहानी में दिए गए भौगोलिक विवरण। मतलब कई सुराग एक ही दिशा में इशारा करने चाहिए। बिल्कुल। ऐसा ही बौद्ध साहित्य के साथ हुआ। उसमें कौशाम्बी जैसे बड़े शहरों का जिक्र है, और जब खुदाई हुई तो वहां किलेबंदी मिली, और वो खास उत्तरी काली चमकीली मृदभांड, जिसे NBPW कहते हैं। उत्तरी काली चमकीली मृदभांड, ये क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए कि ये उस जमाने के लग्जरी गुड्स थे, बहुत कीमती बर्तन। जहां भी ये मिलते हैं, समझ लीजिए वो एक बड़ा और अमीर शहर था। तो साहित्य ने शहर का नाम बताया और पुरातत्व ने उसकी अमीरी का सबूत दे दिया। ये तो समझ आ गया, लेकिन इससे एक और सवाल उठता है। अगर पुरातात्विक सबूत इतने भरोसेमंद हैं, तो क्या हमें सिर्फ उन्हीं पर यकीन करना चाहिए? क्या वो हमें पूरी कहानी बता सकते हैं? नहीं। और यही पुरातत्व की सबसे बड़ी सीमा है। वो हमें क्या और कैसे तो बता सकता है, पर क्यों नहीं। क्यों नहीं? पुरातत्व हमें वस्तु देता है, विचार नहीं। कश्मीर में बुरझोम के गर्तावास को लीजिए। खुदाई से पता चलता है कि लोग गड्ढों में बने घरों में रहते थे, पर वो कौन सी भाषा बोलते थे, क्या सोचते थे, उनका विश्वास क्या था, इस पर पुरातत्व खामोश है। यानी हमारे पास एक पूरी लाइब्रेरी है, लेकिन हम उसकी भाषा ही नहीं जानते। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हड़प्पा की लिपि। हमारे पास हजारों मोहरें हैं जिन पर कुछ लिखा है, पर हम आज तक उसे पढ़ नहीं पाए। वो सबूत हमारे सामने हैं, पर वो मौन है। तो इस पूरी जासूसी का निचोड़ क्या निकला? यही कि प्राचीन भारत की पूरी तस्वीर बनाने के लिए हमें दोनों तरह के सुराग चाहिए, कहानियां भी और जमीन से निकले सबूत भी। सही कहा। आप इसे ऐसे समझिए कि साहित्यिक स्रोत हमें एक फिल्म की स्क्रिप्ट देते हैं, लेकिन पुरातत्व उस फिल्म का सेट और प्रॉप्स तैयार करता है। बिना सेट के स्क्रिप्ट सिर्फ कल्पना है, और बिना स्क्रिप्ट के सेट सिर्फ एक खाली कमरा। और असली कहानी के लिए दोनों को साथ लाना ही पड़ता है। हाँ, जब तक साहित्यिक बातों की पुष्टि खुदाई से नहीं होती, तब तक वो संदिग्ध ही रहती हैं। सटीक इतिहास के लिए दोनों का साथ होना अनिवार्य है। और जाने से पहले सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हम कभी हड़प्पा लिपि को पढ़ने में कामयाब हो गए,
तो प्राचीन भारत का वो कौन सा सबसे बड़ा रहस्य खुल सकता है जिसके बारे में आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते?